हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप एक कैब ड्राइवर हैं और कैब कंपनीज़ ने आपका कुछ पैसा काट लिया है जिसको हम टीडीएस कहते हैं, उसको कैसे हम रिफ़ंड लें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर आईडी को रजिस्टर्ड कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो कि आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे, आईडी को रजिस्टर्ड करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार होम पेज शो होगा, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर शो हो रहा है फाइल नाउ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25, ठीक है। और आप बैक ईयर्स की आईटीआर फाइलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आप बैक ईयर्स का जो टीडीएस है वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आईटीआर फाइलिंग होती है अपडेटेड रिटर्न, और उसमें हम टीडीएस क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए आप बैक ईयर्स की आईटीआर फाइलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन टीडीएस क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि टीडीएस रिफंड नहीं हो सकता। फिर उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन जो कि डेस्कटॉप यूटिलिटी से होती है, और पहले नंबर पर है ऑनलाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल, यानी कि हमें यहाँ पर आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। आईटीआर फॉर्म को जो सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। यदि आप एक कैब ड्राइवर हैं, ठीक है, और आप आईटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आईटीआर 4। तो हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे आईटीआर 4। प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क कर देना है। और सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। फिर इसमें तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है अदर्स, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अदर्स। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहला हमारा शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यदि आपके केस में सैलरी है तो आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सभी इसमें दिए हुए हैं। पेंशनर्स, यदि आपके केस में सैलरी नहीं है तो आप सिलेक्ट करेंगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग को ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद है बेलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, यदि आप अपनी आईटीआर को ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइलिंग करते हैं, जिसको हम बेलेटेड रिटर्न कहते हैं, ठीक है, इस पर टिक मार्क करना है। फिर उसके बाद रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, यदि आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो इस पर टिक मार्क करना है। और इसमें आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब ये जो पोर्शन है ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, ठीक है। तो करंट असेसमेंट ईयर 2024 और 25 में न्यू रिजिम में ऑटो सिलेक्ट होके आ रहा है। यदि आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो उसके लिए आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10IEA, ठीक है। फिर 10IEA फाइल करने के बाद डेट ऑफ फाइलिंग आपको इसमें डालनी है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आपको ऐड करना है। फिर नीचे आएंगे। फिर उसके बाद वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव SSC, इसको नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर है बैंक डिटेल्स। अब आपको जो इसमें बैंक डिटेल्स या बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है वो करना है प्री वैलिडेटेड।
प्री वैलिडेटेड से मतलब आपके अकाउंट नंबर में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और मेल आईडी लिंक होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो रिफ़ंड है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो हमारे बैंक अकाउंट्स नंबर में वैलिडेटेड लिखा हुआ है। ठीक है, आपके केस में प्री वैलिडेटेड भी हो सकता है, तो वैलिडेट होना चाहिए। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें सैलरी एग्जाम्पशन, यदि आपके केस में सैलरी है तो सैलरी की एग्जाम्पशंस आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। फिर नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आपकी इनकम सैलरी से है तो यहाँ पर आपको ऐड करनी है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है तो यहाँ पर ऐड करनी है। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये है बिजनेस, ये प्रोफेशन और ये गुड्स कैरेज। तो हमारा आएगा किस में, बिजनेस में। ठीक है, नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपको इसमें नेम ऑफ बिजनेस को ऐड कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद है बिजनेस कोड, तो इसमें काफ़ी सारे बिजनेस कोड दिए हुए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कैब ड्राइवर आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट, यदि आपकी रिसिप्ट है बैंक से तो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 5,14,104 रुपये। ठीक है, ये बैंक से है। और बाकी नेट प्रॉफिट हमें ऐड करना है 6% वाले में। क्यों? क्योंकि बैंक से यदि रिसिप्ट है तो हम 6% वाले में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। 2,50,141 रुपये हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, फिर ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से तो आपको ऐड कर देनी है। जैसे कि हमारा है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके कोई सेविंग से इंटरेस्ट है, एफडी से इंटरेस्ट है, तो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें हमें ऐड करनी है लायबिलिटीज़ और एसेट्स, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ है और कितनी हमारी एसेट्स है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पार्टनर्स मेंबर अवन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर, अदर लायबिलिटी, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, और नीचे है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स और टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमें इसमें कुछ नहीं करना, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे नीचे आके। ठीक है, क्योंकि हमारी ओल्ड डिडक्शंस इसमें हाइड हो चुकी है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारा इसमें रिफंड है 2,170 रुपये। ठीक है, टोटल टैक्स पेड कितना हो गया, 2,170 रुपये हमारा शो हो रहा है, जो कि हमारा कैब सर्विसेज में हमारा TDS कट हुआ है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटीज़, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 2,50,151 रुपये। ठीक है, नीचे आएंगे। अब इस पर हमारा कोई भी टैक्स नहीं बना है, इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफ़ंड 2,120 रुपये। ठीक है, हमारा रिफ़ंड यहाँ पर बन रहा है 2,120 रुपये। अब नीचे आएंगे, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ITR को ई-वेरीफाइड कर देना है। ठीक है, पहले आपको सबमिट करना है, फिर उसके बाद ई-वेरीफाइड करना है। जैसे ही आप ई-वेरीफाइड कर देंगे, ठीक है, ई-वेरीफाइड होने के बाद, ठीक है, कुछ दिन के बाद आपकी ITR प्रोसेस्ड हो जाएगी। और ITR प्रोसेस्ड होने के बाद आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट
में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।